आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 के 11वें मुकाबले में न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश वुमेन आपस में टकराई, जहां पर न्यूजीलैंड ने अपने गेंदबाजों की घातक बॉलिंग परफॉर्मेंस के बलबूते पर बांग्लादेश को एक तरफा मैच में धूल चटाई और वर्ल्ड कप की पहली जीत पाई। इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस की, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने लेट डाउन कर दिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की रही। उन्होंने न्यूजीलैंड जैसे बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दी और एक लो टोटल पर रोक दिया, मगर बांग्लादेशी बल्लेबाज इस लो टोटल को भी चेस नहीं कर सके। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस छोटे टोटल को डिफेंड किया और बांग्लादेश को एक तरफा मैच में रोन दिया। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने थी न्यूजीलैंड की टीम। उनकी शुरुआत एक बार भी खराब रही। न्यूजीलैंड की इस वर्ल्ड कप में दिक्कत है कि उन्हें स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है और यह दिक्कत इस मुकाबले में भी रही। जॉर्जिया प्लेवर महज 3 रन पर आउट हुई। अमेलिया कर एक बहुत बड़ा नाम है न्यूजीलैंड क्रिकेट का और वर्ल्ड क्रिकेट का, बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक नहीं चल पा रही है। यहाँ पर महज 1 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के लिए इस बार अच्छी खबर थी कि उनकी अनुभवी बल्लेबाज सूजी बेट्स इस बार रन बढ़ाती नजर आई। अब तक तो सूजी बेट्स का इस वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खुला। यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, काउंटर अटैकिंग बैटिंग कर रही थी, अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग कर रही थी, लेकिन सूजी बेट्स की किस्मत एक बार भी खराब रही और 29 रन की पारी खेलकर रन आउट हो गई। एक बार फिर न्यूजीलैंड की सारी जिम्मेदारी कप्तान सोफी डिवाइन के कंधे पर आई। डिवाइन ने एक बार फिर अपनी टीम को उभारा। ब्रूकी हॉलिडे के साथ शानदार पार्टनरशिप की। हॉलिडे और डिवाइन के बीच लगी इस पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड की रिकवरी कराई। बांग्लादेशी गेंदबाज गजब की गेंदबाजी कर रही थी, लाइन लेंथ पकड़े हुए थी। डिवाइन और ब्रूकी दोनों को खुलकर बैटिंग नहीं करने दी। सोफी डिवाइन इस वर्ल्ड कप में अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रही है। एकमात्र बल्लेबाज है जो न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजी तरीके से कर रही है। इस टूर्नामेंट में एक शतक ऑलरेडी कूट चुकी हैं। यह दूसरा लगातार अर्धशतक था। गजब की फॉर्म में है और 63 रन कूट दिए। ब्रूकी हॉलिडे अब तक इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट मिल रहा था, स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर वक्त भी था, मौका भी था, जज्बात भी थे, सब कुछ ब्रूकी ने इस मुकाबले में झोंक दिया। रुक कर बैटिंग की, अपना पूरा समय लिया, बांग्लादेशी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 69 रन के कमाल की पारी खेली। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 50 ओवर में 227 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 228 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश वुमेन टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने लेट डाउन कर दिया। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी शानदार रही। बांग्लादेशी टॉप 5 बल्लेबाज 2.5 के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा निराश किया है कप्तान निगर सुल्ताना ने। अब तक इस टूर्नामेंट में बल्ला बहुत शांत रहा है। इस मुकाबले में भी 28 गेंदों पर महज 4 रन बनाए। इंटेंट का नाम और निशान भी नहीं था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। बांग्लादेश की ओर से फातिमा खातून ने पिच पर डटी जरूर हुई थी, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का संघर्ष कर रही थी, विकेटें एक छोर से लगातार गिर रही थी, लेकिन फातिमा खातून ने 80 गेंदों पर महज 34 रन। जीत का कोई बांग्लादेश जीत की तरफ तो जा ही नहीं रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को आगे बांग्लादेश ने पहले ही सरेंडर कर दिया और हुआ भी ऐसा ही। बांग्लादेश की पूरी टीम में 127 रन पर ही ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने इस छोटे टारगेट को डिफेंड भी किया और 100 रन से एक बहुत बड़ी जीत भी अर्जित की, जो उनके नेट रन रेट को एक मैसिव बूस्ट देगी। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो उनकी ओर से जैस्कर ने 2 विकेटें चटकाई। तो वहीं उनके अलावा रोजमेरी मिल ने कमाल की गेंदबाजी की। नई गेंद के साथ ही बांग्लादेश को इस मुकाबले से बाहर कर फेंका। पहला मुकाबला खेल रही थी रोजमेरी मिल और 2 विकेटें चटकाई। अमेलिया कर हर बार की तरह किफायती के साथ साथ विकेट टेकर भी रही, 1 विकेट लिया। इस वर्ल्ड कप में गजब की गेंदबाजी कर रही है। यहाँ पर भी प्रदर्शन कमाल रहा और 3 शिकार किए